जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल लेवल पे एक पंप एंड डंप टाइप सिचुएशन जो है वो चल रही है। वीकेंड वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाने के थ्रेटन किया है, ट्रेड वॉर को थ्रेटन किया है। उसके बाद संडे को रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आए। उसके बाद मार्केट जो फ्यूचर्स है वो डेफिनेटली अभी यूएस का आपको ऊपर दिख रहा होगा, या थोड़ी बहुत रिकवरी बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको लोअर लेवल से दिख रही होगी। बट बाज़ार के पास अभी भी क्लियरिटी नहीं है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से आज इंडियन मार्केट ने जो है वो परफॉर्म किया है, जिस हिसाब के प्राइस पैटर्न बनाए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों को, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल सिचुएशन देखोगे, उस हिसाब से आज भारतीय बाज़ार बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट करें हैं। क्योंकि कुछ भी इस वक्त क्लियरिटी नहीं आ रही है किसी भी साइड की तरफ से। ग्लोबल मार्केट्स फ्यूचर्स उस दिन लगभग 1000-1200 पॉइंट गिर गए थे। 400-500 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स इस वक्त हैं। यूरोप के बाज़ार आधा % ऊपर हैं। एशिया के बाज़ार फ्यूचर्स, ठीक है, लोअर लेवल से रिकवरी करके 2-3% की रिकवरी करके ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ये 5 से 6% फ्यूचर्स वहाँ के डाउन थे, तो वहाँ से 2-3% की रिकवरी उन्होंने करी है। किस बयान पे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया कि शी जिनपिंग का यार खराब दिन चल रहा था, इस वजह से शायद उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है, डोंट वरी अबाउट चाइना, ही डजंट वांट डिप्रेशन फॉर हिज कंट्री, नाइदर डू आई वांट डिप्रेशन इन द चाइना। सो यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू हेल्प चाइना, नॉट टू हर्ट इट। अब ये चीज करने के बाद जो है आपने क्रिप्टो मार्केट में देखा 5000 पॉइंट बीटीसी ऊपर, 10-12% सारे ऑल्ट कॉइन ऊपर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। बट ओवरऑल इस चीज का क्या निष्कर्ष निकला? क्या 100% जो टैरिफ हैं वो अभी भी लगे हुए हैं क्या? ठीक है, ये अभी तक जो है क्लियरिटी नहीं है। क्या 100% टैरिफ लगेंगे, नहीं लगेंगे, इस पे अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। जो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर चाइना की तरफ से जो बातें कही गई और उसके बाद क्लैरिफिकेशन किया गया, ठीक है, उसके बाद यूएस ने जो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है वो एक लगाया था इम्पोजिशन कि हम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो चाइना को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो देना बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में मेहम मचा। आप मानेंगे कि क्रिप्टो जो है 60 से 70% ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं, मैं बिटकॉइन, इथीरियम इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सोलाना 240 वाला 140 आया, रिपल 3.5 वाला $1 के आसपास आया, 70% क्रिप्टो मार्केट साफ हो गया। और केवल इस एक ट्वीट की वजह से, और ये आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ग्लोबल मार्केट्स को एक पंप एंड डंप सिनेरियो बना दिया है। अब बॉल चाइना के हाथ में है। चाइना क्या करेगा इस यू टर्न जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है इसके ऊपर, ये देखना जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्या चाइना एग्रेसिव स्टांस लेगा और चाइना जो है दोबारा से यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाने की बात करेगा, या फिर चाइना की तरफ से भी एक सॉफ्ट स्पॉट आता है और फिर वो कहता है चलो ठीक है यार, ये आदमी है ही ऐसा, इसको छोड़ते हैं, अपना शांति से काम करते हैं जो कर रहे हैं। तो अब चाइना के ऊपर पूरी चीज़ क्लियरिटी है, बट बाज़ारों को क्लियरिटी नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चॉपीनेस आज के दिन बाज़ार में रही। अगर मैं बाकी इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की बात करूं तो यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है उसका डेलीगेशन दोबारा इस हफ्ते जो है वो जा रहा है इंडिया का। तो होपफुली कुछ बेहतर खबरें वहाँ से आती हुई दिखाई दे। उस हिसाब से फिर हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि कब तक यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो है वो होती है। तो ये पिक्चर अभी तक ग्लोबल मार्केट्स की बनी हुई है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा खबरें हैं।
कोई क्लियरिटी नहीं है कि किस तरफ क्या मूव आएगा, ठीक है। इंडिया विक्स आज 8-9% ऊपर था, और सबसे जो है एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी कि आज इंडिया विक्स गिरा नहीं मार्केट साइडवेज होने के बावजूद। इसका मतलब इंडिया विक्स में अभी भी ये कंसर्न है कि बाज़ार में अभी भी वॉलेटिलिटी थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, ठीक है। बट आपने आज के दिन देखा होगा क्या वॉलेटिलिटी थी। ये अगर हम टॉप से लेकर बॉटम को जो है वो करते हैं, मार्केट ने सिर्फ कुछ नहीं किया, साइडवेज गया, उसके बाद गैप भरा, नीचे आ गया। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं साइडवेज गया, ठीक है, ऊपर की साइड आया, उसके बाद जो प्रीवियस डे का जो हाइज थे लगभग 56,700-800 के, वहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर वापस उसी रेंज में आ गया। तो सिमिलर चीज़ दोनों इंडाइसेस ने करी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बट इंडिया विक्स अभी भी 8-9% ऊपर बंद हुआ है। दैट शोज़ कि इंडिया विक्स अभी भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने का एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। बाकी कल के लिए जो लेवल्स आपको नज़र में रखने हैं, आप देखो यार मैं यहाँ पे लेवल दे जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद ट्रंप ने आके कुछ भी ट्वीट करा, कुछ करा, उसके बाद सिचुएशन ख़राब होगी। तो मैं काम करता हूँ, आप लोगों को मैं वादा करके जाता हूँ कि अगर ट्रंप के ट्वीट की वजह से कुछ भी अपडेट होता है इन लेवल्स में, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन कुछ भी सिचुएशन होती है, मैं यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी दबा लेना, ताकि उस यूट्यूब शॉर्ट का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वो यूट्यूब शॉर्ट में आपको डाल दूंगा ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए कि लेवल्स किस तरीके से हम जो है वो सेटअप बना सकते हैं अगर ट्रंप ने दोबारा से कुछ किया तो, या चाइना की तरफ से कुछ एक्शन आता है तो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो ये अभी के लिए सिचुएशन रहेगी। बट निफ्टी के लिए कल जैसे हमने डिस्कस किया था 25,150 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 25,150 के नीचे ये जब तक नहीं जाता है, सेलिंग में वो मोमेंटम, वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा। अपसाइड में 25,275 एक रेजिस्टेंस है। तो क्लियर कट है, जब तक रेंज में है रेंज को प्ले करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बट जैसे ही रेंज के बाहर निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, वी कैन सी अ डिसेंट जो है अप मूव और डाउन मूव अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जोन। तो इसका हम लोग थोड़ा ध्यान रख के चल सकते हैं। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी देखिए मेरे लिए क्लियर कट है, जब तक 56,200 के नीचे नहीं निकलता है स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं। स्ट्रक्चर बिगाड़ना है बियर्स को सेलिंग लानी है, तो बियर्स हैव टू पुश बिलो 56,200। 56,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन वी कैन सी सम एग्रेसिव सेलिंग, जो कि हमें 55,800 की तरफ भी लेके आ सकती है। ऑन द अपसाइड में अगर 56,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ऑल टाइम हाइस की तरफ ये दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स रेंज बाउंड था, सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक निफ्टी, रेंज में रहा, एंड में जाके गैप फिल करने की इसने कोशिश करी। तो सेंसेक्स के लिए हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक तो 82,400 से 500 का जोन एक बहुत क्रिटिकल जोन हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एक गैप फिल हुआ है, ऊपर से आज एक रिजेक्शन भी सेकंड हाफ में यहाँ से मिला था। तो अगर 82,400 500 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है, वी कैन सी अ गुड टेक्निकल टारगेट ऑफ 82,600 700 का जोन, क्योंकि यहाँ पे एक R1 भी है और टेक्निकल स्विंग रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है। 81,900 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। 81,900 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है सेंसेक्स तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद 81,300 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।